हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कक्षा 7वीं यानी क्लास 7 की संस्कृत वर्कशीट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी फरवरी की वर्कशीट आ चुकी है, तो हमने इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत की वर्कशीट के सभी आंसर्स लिखे हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका ए दे रखा है यानी कि रक्षाबंधन इति पाठ आधेरेन पर्सनन उत्तरानी लिखती, यानी कि आपको रक्षाबंधन पाठ से पर्सन दे रखे हैं और आपको उसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला पर्सन दे रखा है, तो उसमें हमें त्योहारों के नाम बताने हैं, उत्सव के नाम बताने हैं। तो जैसे मैंने लिख रखा है ब्लू पेन से, आपको वही लिखना है। आपकी वर्कशीट में इसके लिए जगह दे रखी होगी। उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो ए के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 ये हैं और आगे चौथा का आंसर ये रहा। फिर उसके बाद आ जाता है, ए के बाद आ जाता है बै में क्या करना है, आपको फिलअप्स करने हैं यानी कि खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए जो भी ब्लू पेन से लिख रहे हैं अब वो अपनी वर्कशीट के अंदर भर सकते हैं। ब्लू पेन वाले आंसर है और ब्लैक पेन से क्वेश्चन है। आप साथ के साथ अपनी वर्कशीट के अंदर आंसर लिखते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोककर आंसर्स लिख सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 2। तो उसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, उसे पढ़ के आपके प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में आपको लिखना है महोजस्वी सिंह, दूसरे में लिखना है पशुना, तीसरे में लिखना है एकदा सर्वे पशु, चौथे में लिखना है एक एक पशु। प्रश्न नंबर 2 में आपको एक और गद्य दे रखा है, तो उसके क्वेश्चंस ये हैं। तो क्वेश्चंस मैच कर लीजिए आप। तो उसमें आपको ये वाले आंसर से लिखने हैं। पहले वाले में लिखना है मात्रा शत्रु पिता वैरी, दूसरे में समामाध्य सभा माध्य, तीसरे में बको यथा और चौथे में पठ। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें आपको अपनी संस्कृत की बुक में से कोई भी एक श्लोक याद करके लिखना है, संस्कृत का ही। तो मैंने ये वाला लिखा है, आप कोई और सा भी लिख सकते हैं या फिर यही वाला भी लिख सकते हैं। देखिए फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 5। तो उसमें आपको प्रश्न नंबर 5 में कै में आपको पहले वाले में लिखना है 5-10, दूसरे वाले में लिखना है विशंति यानी कि गिनतियाँ लिखनी है संस्कृत में। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, उसमें आपको संधि विच्छेद करना है, जैसे मैंने कर रखा है। पहले वाले में भानु प्लस उदय, दूसरे वाले में सद प्लस जन, और फिर गय वाले में आपको समास का नाम लिखना है। तो देखिए दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा आपका द्विगु समास। फिर आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको एक चित्र दे रखा है, ठीक है, और आपको उस चित्र को देखकर 4 या 5 लाइन लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाइन लिख दी है चित्र को देखकर। तो आपको उसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप ये 5 लाइन उसमें लिख सकते हो। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 7वां। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले में आपको महीनों के नाम लिखने हैं संस्कृत में, ठीक है। तो 12 के 12 नाम लिखे हुए हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष चौघ माघ फाल्गुन। दूसरे वाले में भी भारतीय यति थोना लेखनम, तो यानी कि गिनती लिखनी है आपको। उसके बाद रहता है तीसरा षड्ऋतु लेखनम, यानी कि आपको 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है आपका पाँचवें में आपको त्योहारों के नाम लिखने हैं। देखिए फिर आ जाता है आपका 7वें का, जो आपने पीछे करा है वो ए था और ये वाला आ गया फिर 7वें का बै। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। ब्लैक पेन वाले क्वेश्चन है और ब्लू पेन से जो लिखे हैं मैंने वो आंसर है। पहले में आंसर लिखना है, दूसरे में आपको चित्र बनाना है बच्चों का, तीसरे में भी आपको आंसर ही लिखना है, फिर चौथे में। उसके बाद 5वें में ये लिखना है कि कौन सी सेना क्या कार्य करती है। तो जल सेना सन्नोपरुण, वायु सेना नभः सपर्श दीप्तम, स्थल सेना सेवा अस्माक धर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्लास 7 की संस्कृत की वर्कशीट। हिंदी और इंग्लिश क्लास 7 की वर्कशीट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्कशीट के आंसर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।